हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपने विंटर वैकेशन में बहुत सारी मस्ती की होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका वर्कशीट्स की दुनिया में। मुझे उम्मीद उम्मीद क्या पता है कि आपने वर्कशीट को बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा, लेकिन अब तो वर्कशीट करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 146। इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे आज हम, और आज डेट है 16 जनवरी 2021। तो बच्चों, सबको हैप्पी न्यू ईयर। मुझे उम्मीद है कि नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। आज की वर्कशीट पढ़ेंगे बच्चों हम यूनिट 7, जो आपकी मैरी गोल्ड टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 115 और 116 से रिलेटेड है, जिसका नाम है द वॉटरिंग राइम। ठीक है। मुझे पता है आप में से 90% लोगों ने अपनी किताब खोल के नहीं देखी होगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने नहीं देखी है उसको भी इस वर्कशीट में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है आज। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर। होप यू हैड ए वंडरफुल विंटर वेकेशन। हमें उम्मीद है कि आपने एक वंडरफुल ज़बरदस्त वाली विंटर वेकेशन मनाई है। डिड यू एंजॉय योर हॉलीडेज़। क्या आपने अपनी छुट्टियां मज़े से बिताई, एंजॉय किया। ऑफ कोर्स सबने किया होगा। किसी ने खेला होगा, कोई घूमने गया होगा, कोई अपने मामा के यहाँ गया होगा, कोई दादा के पास, कोई नानी के पास। किसी ने अलग अलग चीज़ें खाई होंगी, है ना बच्चों। तो आपने विंटर वेकेशन में क्या क्या किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आर यू एंजॉइंग द कोल्ड विंटर वेदर। क्या आप जो ये ठंडा मौसम है, इतनी ठंड पड़ रही है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को दिक्कत होती है सर्दियों में, तो अच्छा नहीं लगता। सबका अलग अलग मौसम, किसी को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को बारिश का मौसम अच्छा लगता है, किसी को ठंड अच्छी लगती है। तो जो भी अगर आपको लगता है तो इसमें यस लिखना है। ठंड अच्छी लगती है तो, अगर ठंड अच्छी नहीं लगती तो इसमें नो लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों दिया है हमें कुछ, ये फ़ोटोज़ दी हैं। इनकी ये हिंट है एक तरह से कि कौन सा मौसम कैसा होता है। अब इसमें पूछा आपने आपको, हाउ इज़ द वेदर टुडे। आज मौसम कैसा है। तो आप जहाँ भी हैं, चाहे दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, या जहाँ भी आप अभी हैं, अपने गांव में, अपने घर में, अपने नाना के यहाँ, तो वहाँ का आपको वेदर यानी मौसम बताना है कि आज वहाँ कैसा मौसम है। तो लिखना क्या है, उसकी हेल्प के लिए आपको हिंट दिया गया है कि कौन सा मौसम कैसा होता है। हिंट में यही है, सनी, फॉगी, विंडी, क्लाउडी, रेनी। अब इन सब की ये फ़ोटो दी गई है, देखिए। सनी वेदर है, मतलब सन हमें दिखेगा और धूप रहेगी। धूप है तो सनी रहेगा वेदर। ठीक है। धुंध रहेगी, मतलब ऐसे सब धुंधला धुंधला रहेगा। आप सुबह सुबह देखते होंगे सर्दियों में कि सुबह सुबह धुंध रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा, कि कम दिख रहा है, फॉगी है। तो इसको बोलते हैं फॉगी। ठीक है। मान लो हवाएं चल रही हैं, जोर जोर से, ऐसे देखो ये दिखाए गए पेड़ इस हवा से लहरा रहे हैं। तो अगर हवा चल रही है तो विंडी। विंड क्या होती है, हवा। और अगर आसमान में बादल हैं, मतलब ऐसे बादल हैं कि धूप में फ़र्क पड़ रहा है, धूप कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी हो सकता है नहीं भी हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्लाउडी, क्योंकि आसमान में क्लाउड दिखाई देंगे। और रेनी तो आपको पता ही होगा, अगर बारिश हो रही है तो रेनी। रेनी मतलब रेन हो रही है। ठीक है। तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जैसा मौसम है, जैसा भी हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे है आज सनी, तो मैं यहाँ लिखूँगा सनी। अब आपके यहाँ हो सकता है फॉगी हो, विंडी हो, क्लाउडी हो, बारिश हो रही हो, जो भी हो वही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अबव एंड राइट हेयर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ठंड के बारे में यस और नो लिखना था और कैसा मौसम है वो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। डू यू रिमेंबर इन द पोइम ए वाटरिंग राइम? क्या आपको याद है जो पोइम हमने वाटरिंग राइम पढ़ी थी? मुझे पता है किसी को कुछ याद नहीं होगा। छुट्टियों में मस्ती मस्ती में सब भूल गए आप लोग। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। इसका रेफ़र दिया गया है कि कहाँ मिलेगी आपको। ये जो मैरी गोल्ड की बुक है उसका पेज नंबर 115 और 116 पे आपको ये वाटरिंग राइम है जो मिलेगी। ठीक है। वी रीड दैट मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स आर गुड टाइम टू वाटर द प्लांट्स। हमने उसमें पढ़ा कि पेड़ों को पानी देने का सही समय क्या होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स, सुबह या फिर शाम के टाइम में सही रहता है पेड़ों में पानी देना। ठीक है। प्लांट ग्रो वेल व्हेन वी टेक केयर ऑफ देम। ये कह रहा है कि प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, मतलब अच्छे से बढ़ते हैं जब हम उनकी केयर करते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने उसमें सीखा था। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहा है, तो देखते हैं। पहले में राइट द नेम्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स या फिर ट्रीज़। हमें कुछ प्लांट्स या फिर ट्रीज़ के नाम लिखने हैं दैट यू कैन सी इन योर नेबरहुड, जो आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई दैम। जो भी आपको आसपास पेड़ दिखेंगे उनमें से आपको कुछ पेड़ या प्लांट्स के नाम लिखने हैं। अब प्लांट्स और ट्रीज़ में कुछ कन्फ्यूज़न मुझे उम्मीद है नहीं होगा। प्लांट्स होते हैं बच्चों जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, हमारे गार्डन वगैरह में लगे होते हैं, और ट्रीज़ होते हैं जो प्रॉपर डेवलप्ड होते हैं, बड़े वाले। ठीक है। तो आपको आसपास देखने हैं, और अगर आपको उनका नाम नहीं पता है तो आप अपने घर में से किसी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हो सकता है आपके पास बनाना हो, बनाना का पेड़ हो तो यहाँ बनाना लिखेंगे। अमरूद का पेड़ हो तो यहाँ गुआवा लिखेंगे। हो सकता है आपके घर में गुलाब के फूल का पेड़ हो तो यहाँ पे हम रोज़ लिखेंगे। हो सकता है आपके मैरी गोल्ड का पेड़ हो, जिसको हज़ारे का पेड़ भी बोलते हैं, जिसमें फूल आते हैं बड़े सुंदर सुंदर, तो यहाँ पे आप मैरी गोल्ड लिखेंगे। हो सकता है किसी के घर में जामुन का पेड़ हो तो यहाँ जामुन भी लिख सकते हैं, और ब्लूबेरी भी लिख सकते हैं। जामुन को ब्लूबेरी बोलते हैं ना, वो भी लिख सकते हैं। और भी कोई भी पेड़ आपको दिखे उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, जितने भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये आपकी नोटबुक में लिखना है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पहले में दूसरा भी इजी है। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन योर होम और सराउंडिंग। ये स्लैश जो लगा होता है इसका मतलब होता है या, घर में या अपने आसपास। तो ये पूछ रहा है हाउ डू यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। आप अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल कैसे करते हैं, तो आपको बताना है। आप उनके लिए क्या करते हैं। आप हो सकता है उसमें पानी डालते हों, उसमें जो कचरा, जो फालतू के जो पेड़ उग जाते हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हो, मतलब सफाई करते हों। उनके आसपास अच्छे से गड्ढा कर देते हैं ताकि उसमें पानी अच्छे से लग सके। ठीक है। कई बार होता है कि एक्स्ट्रा ब्रांचेज आ जाती हैं, उनको काट देते हैं, सूखी डंडियाँ हैं उसको निकाल देते हैं, उसमें खाद डालते हैं बीच बीच में। ठीक है बच्चों, तो यही सब आपको लिखना है। ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप अपने घर में या किसी आसपास अपने दोस्त से या किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए। नाउ लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ ए गार्डन। ये हमें एक फ़ोटो दी है, गार्डन की फ़ोटो है ये। इसको हमें ध्यान से देखना है। गिवन बिलो ये दी गई है, एंड आंसर द क्वेश्चंस। और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसी से रिलेटेड इनके हमें आंसर लिखना है। यूज़ योर इमेजिनेशन टू। आप अपनी इमेजिनेशन मतलब सोचने की शक्ति भी सोच भी सकते हैं अपने हिसाब से, वो भी यूज़ कर सकते हैं कि एक गार्डन में और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए ये फ़ोटो देखते हैं। ये कुछ फ्लावर्स के पेड़ लगे हैं, यहाँ पे कुछ
फूल और सब्जियां हैं, कुछ अनाज है जैसे मक्का है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी है, कद्दू है, ये हमें ध्यान से देखना है। ये सनफ्लावर है। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें लिखने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू वेजिटेबल्स। हमें किन्हीं भी दो सब्जियों के नाम लिखने हैं। अब इसमें से आप देखो गार्डन में क्या क्या सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं। ये देखो बैंगन है, इसको ब्रिंजल बोलते हैं। ये पत्ता गोभी है, ये फूल गोभी है, ये कद्दू है, कद्दू को बोलते हैं पम्पकिन। गोभियों को क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी को हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर, और फूल गोभी को बोलते हैं हम कबेज। तो आप इन इतनी सारी जो सब्जियां हैं, ये देखो टमाटो भी है यहाँ पे, ये टमाटो का पेड़ है। ये चिलीज़ हैं, चिलीज़ मतलब मिर्चियाँ। तो आप इनमें से किसी भी दो सब्जियों का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला है राइट द नेम ऑफ एनी वन फ्लावर। आप ये जो फोटो है इनमें से किसी भी एक फ्लावर का नाम हमें लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सनफ्लावर है, ये फ्लावर हैं बहुत सारे, ये सब फ्लावर हैं। आप इनमें से किसी भी एक फ्लावर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कलर्स। अब इतने सारे जो गार्डन में कलर दिख रहे हैं हमें, उनमें से हमें किसी दो का नाम लिखना है। तो देखिए येलो है, ग्रीन है, रेड है, ये वॉयलेट है। ठीक है, इनमें से आप किसी भी दो कलर्स का नाम लिख सकते हैं। ब्लू है, वाइट है। ठीक है बच्चों, किसी भी दो कलर का नाम लिखना है। अगला है राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो। अब हमें ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो पेड़ को बड़ा होने के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या है? सबसे पहले तो पानी लिख सकते हैं, पानी मतलब वाटर। दूसरा क्या है? मिट्टी चाहिए। मिट्टी क्यों चाहिए? मिट्टी उसको सपोर्ट देती है पेड़ को, और मिट्टी से पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, मतलब जो उनको पोषक तत्व चाहिए खाने के लिए, मतलब पेड़ों को जो ज़रूरी होते हैं वो मिट्टी से ही मिलते हैं। तो हम पानी और मिट्टी लिख सकते हैं। आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, सनलाइट में ही पेड़ हैं जो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनसे रिएक्ट करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, आप कोई भी दो चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि दो ही पूछी हैं हमें। आपका मन है तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इंसेक्ट्स। हमें किन्हीं भी दो इंसेक्ट क्या होता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट वीट होते हैं, उनको इंसेक्ट बोलते हैं। उन्हें किन्हीं भी दो इंसेक्ट के नाम लिखने हैं दैट कैन बी फाउंड इन ए गार्डन, जो कि एक गार्डन में मिल सकते हैं। अब गार्डन में कौन कौन से इंसेक्ट्स मिल सकते हैं बताओ? गार्डन में मिल सकती हैं जैसे बटरफ्लाई हो सकती है, तितली मतलब मधुमक्खी हो सकती है जिसको हनी बी बोलते हैं या फिर सिंपली बी बोलते हैं, है ना बच्चों। चींटियाँ हो सकती हैं, एंट हो सकती हैं, बीटेल हो सकती है, बीटेल मतलब झिंगुर विंगुर जो होते हैं, ग्रास हॉपर हो सकते हैं। ग्रास हॉपर क्या होते हैं बच्चों? जिसको कुछ जगहों पे राम जी की गाय भी बोला जाता है, ग्रीन ग्रीन होते हैं ना वो, उन्हीं को ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो आप इनमें से किन्हीं भी दो के नाम लिख सकते हैं, दो ही पूछा है हमें। ठीक है बच्चों, अगर आपको मीनिंग में प्रॉब्लम है तो मैं एक दो की बता देता हूँ। बी की स्पेलिंग होती है बी, बटरफ्लाई की BUTTERFLY। ठीक है, एंट की तो आपको पता ही होगी, ANT। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों।
अभिभावकों के लिए संदेश अभिभावकों के लिए ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहाँ पहुँच गए तो आप वीडियो बंद करके भाग रहे हैं, आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली आपके लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ते हैं। 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, कल 15 जनवरी थी और वो होता है हमारा भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे। क्यों मनाया जाता है? हर साल की तरह कल भी यह दिन पूरे जोश के साथ मनाया गया। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास से संबंधित कोई कहानी बच्चों के साथ साझा करें। तो ये पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि आप अपने बच्चों को अपनी जो सेना की गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में कोई कहानी बताएं उनको, या फिर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं अपने इंडियन आर्मी की स्टोरीज़, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। इसमें हो सकता है भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 2-3 बार, एक बार चीन के साथ युद्ध हुआ था, और भी ऐसी कहानियां हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको अपनी आर्मी के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।